ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सज्जनों, आप देख रहे हैं हमारे अनंत पत्र न्यूज चैनल पर श्री ब्रह्म महापुराण की कथा। अब आज के कथा का प्रसंग है समुद्र, ऋषि सत्र आदि तीर्थों की महिमा है और गौतमी महात्म के उपसंहार की कथा है। सीधा कथा की तरफ चलते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, समुद्र तीर्थ सब तीर्थों का फल देने वाला है, उसके स्वरूप का वर्णन करता हूँ, मन लगा करके सुनो। गौतम के विदा करने पर गंगा तीनों लोगों का उपकार करने के लिए ब्रह्मगिरि से पूर्व समुद्र की ओर चली। तब मार्ग में मैंने उनके जल को लेकर के कमंडल में धारण किया। तत्पश्चात परमात्मा शिव ने उन्हें अपने मस्तक पर चढ़ाया। वे भगवान विष्णु के चरणों से प्रकट हुई हैं। महर्षि गौतम ने मृत्युलोक में उनका अवतरण कराया। वे स्मरण मात्र से सब पापों का नाश करने वाली हैं और गुरुओं को भी गुरु हैं। समुद्र ने जब उन्हें अपनी ओर आते देखा तब मन में विचार किया, जो संपूर्ण जगत की बंदनिया सबकी ईश्वरी है, जिन्हें ब्रह्मा शिव आदि देवता भी मस्तक झुकाते हैं, उनके स्वागत में मुझे कुछ दूर आगे जाना चाहिए, नहीं तो मेरे धर्म में दोष आ जाएगा। यह विचार करके समुद्र मूर्तिमान हो हाथ जोड़े विनीत भाव से गंगा जी के समीप आया और बोले, देवी, तुम्हारा यह जल जो आकाश पाताल मृत्युलोक में फैला हुआ है, मुझ में आकर के मिले, इसके लिए मैं कुछ नहीं कहूँगा। मेरे भीतर रत्न अमृत पर्वत राक्षस असुर रहते हैं, इनको तथा अन्यान्य भयंकर जल जंतुओं को भी मैं धारण करता हूँ। मेरे जल में लक्ष्मी सहित भगवान विष्णु का शयन करते हैं। इस चराचर जगत में मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। मैं तुम्हारे स्वागत में यहाँ तक आया हूँ। जो अपने से बड़े के आने के अहंकारवश कारणवश आगे बढ़ कर के जो उनका स्वागत नहीं करता, वह धर्म आदि से भ्रष्ट होकर नरक में पड़ता है। महात्माभ्यागते कुर्यात् प्रयुक्तात्थानं नमो यो मन्दात् स्वधर्मादि परिभ्रष्टो निर्यम तु समान्युतः। भगवती गंगा, एक प्रार्थना करता हूँ, तुम 7 धाराओं में आकर के मुझसे मिलो। यदि एक ही धारा के रूप में आकर मिलोगी तो मैं तुम्हारे दुस्सह वेग को धारण न कर सकूंगा। समुद्र का वचन सुनकर गौतमी गंगा ने कहा, तुम मेरी बात मानो। सप्त ऋषियों की जो अरुंधति आदि पत्नियां हैं, उन सबको उनके पतियों सहित यहाँ ले आओ, तब मैं छोटे रूप में यहाँ आऊँगी। बहुत अच्छा कहकर समुद्र सप्त ऋषियों और उनकी पत्नियों को ले आया। तब गोदावरी देवी 7 धाराओं में विभक्त हो गई और उसी रूप में उनका समुद्र में संगम हुआ। सप्त ऋषियों के नाम पर वे सप्त गंगा के नाम से विख्यात हो गई। वहाँ भक्तिपूर्वक जो स्नान दान श्रवण पाठ स्मरण आदि शुभ कर्म किया जाता है, वह समस्त अभीष्ट वस्तुओं का देने वाला है। पाप की हानि, भोग मोक्ष की प्राप्ति तथा मन की प्रसन्नता के लिए तीनों लोक में समुद्र तीर्थ से बढ़कर कोई दूसरा स्थान नहीं है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। समुद्र तीर्थ के अतिरिक्त वहाँ ऋषि सत्र तीर्थ भी है, जहाँ 7 ऋषि तपस्या के लिए बैठे थे। जहाँ भीमेश्वर शिव विराजमान है, वहाँ वृत्तांत कहता हूँ, उसे सुनो। 7 ऋषियों ने गंगा को 7 धाराओं में विभक्त किया। सबसे दक्षिण की धारा वासिष्ठी कहलाई, उससे उत्तर वैश्वामित्री, उससे उत्तर वामदेवी और बीच की धारा गौतमी, उससे उत्तर भारद्वाजी और उससे उत्तर आत्रेयी तथा अंतिम धारा जामदग्नि है। इस सब ऋषियों ने मिलकर वहाँ बहुत बड़े सत्र का अनुष्ठान किया। देवताओं के प्रबल शत्रु विश्वरूप वहाँ आया और ब्रह्मचर्य तपस्या के द्वारा उन ऋषियों को प्रसन्न करके विनय पूर्वक पूछा, मुनिवरों, यज्ञ अथवा तपस्या जिस उपाय से भी हो मुझे बलवान पुत्र प्राप्त हो, जिसे देवता भी परास्त न कर सकें, वह उपाय बतलाइए। तब विश्वामित्र ने कहा, हे तात, कर्म
तात कर्म से नाना प्रकार के फल प्राप्त होते हैं। 3 कारणों में कर्म ही पहला कारण है, दूसरा कारण कर्ता है, तीसरे कारण के अंतर्गत उपादान, बीज आदि अन्य उपकरण हैं। उपादान और बीज को विद्वानों ने कर्म नहीं माना है। जहाँ बहुत से कारण उपस्थित हों वहाँ कर्म ही प्रधान कारण सिद्ध होता है, क्योंकि कर्म करने से फल की सिद्धि देखी जाती है और न करने से नहीं। अतः फल की सिद्धि कर्म के ही अधीन है। कर्म भी 2 प्रकार के हैं, क्रियामाण और कृत क्रियामाण। कर्म जो साधन है वह कर्तव्य बताया गया है। विद्वान पुरुष कर्म करते हुए जो भावना करता है उसके अनुरूप ही फल की सिद्धि होती है। अतः तप व्रत दान जप यज्ञ आदि क्रियाएं कर्म के अनुरूप भाव होने से ही अभीष्ट फल देती हैं। भाव भी 3 प्रकार का है, सात्विक, राजस, तामस। जिस भावना के अनुरूप कर्म होगा वैसा ही फल मिलेगा। अतः फल की प्राप्ति कर्म के अनुसार और भावना के अनुरूप ही होती है। इसलिए कर्मों की स्थिति विचित्र है। विद्वान पुरुषों को अपनी इच्छा के अनुकूल भाव भी करना चाहिए, फिर उसके अनुरूप कर्म भी करना चाहिए। कर्म धर्म अर्थ काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थ का कारण है। यदि निष्काम भाव से कर्म हो तो वह मुक्तिदायक होता है, सकाम भाव से होने पर वही बंधन का कारण बन जाता है। भाव के अनुकूल कर्म होता है, तदनुसार भोग मिलता है। अतः भाव सबसे बढ़कर है। तुम भी भाव के अनुसार कर्म करो, फिर जो चाहोगे वह प्राप्त कर लोगे। बुद्धिमान विश्वामित्र मुनि का कथन सुनकर के विश्वरूप ने तामस भाव का आश्रय लेकर दीर्घ काल तक तपस्या की। प्रधान ऋषियों के मना करने पर भी उसने अपने क्रोध के अनुरूप देवताओं के लिए भयंकर कार्य किया। भयंकर कुंड खोदकर अग्निदेव को प्रज्वलित किया और अत्यंत भयंकर रौद्र पुरुष का चिंतन किया। इसे इस प्रकार तपस्या करते देख आकाशवाणी हुई, भीम रूप जगदीश्वर शिव की महिमा को कौन जानता है। वे संपूर्ण जगत की सृष्टि करते हैं तो भी उसकी आसक्ति से लिप्त नहीं होते। यों कह करके आकाशवाणी मौन हो गई। मुनीश्वरगण भगवान भीमेश्वर को नमस्कार करके अपने आश्रम में चले गए। विश्वरूप महाभीम अत्यंत भयंकर था, उसके कर्म भी भयंकर थे, उसकी आकृति भी बड़ा भयानक थी। उसने भगवान रुद्र का ध्यान करके अग्नि में आहुति दे दी। तब से उसके द्वारा आराधित भगवान शंकर भीमेश्वर कहलाते हैं। वहाँ किया हुआ स्नान दान निसंदेह मोक्ष देने वाला है। जो सदा भक्त पूर्वक प्रसंग का पाठ श्रवण करता है तथा देवताओं के स्वामी भीम स्वरूप भगवान शिव को प्रणाम करता है, उसे भगवान शिव अपने सर्व पापहारी चरणों में शरण देकर मुक्त प्रदान करते हैं। भगवती गोदावरी सर्वत्र संपूर्ण पाप राशियों का विनाश करने वाली हैं और मोक्ष देने वाली हैं। यहाँ वे समुद्र में मिली हैं, वहाँ उनका महात्म विशेष रूप से बढ़ा हुआ है। जो पुण्यात्मा गोदावरी सागर संगम में स्नान कर लेता है वह अपने पूर्वजों का दूसरा नरक से उद्धार करके स्वयं भी भगवान शिव के धाम में जाता है। साक्षात वह ब्रह्म भी भीमेश्वर रूप में प्रकट है। भीमेश्वर का दर्शन कर लेने पर जीव भयंकर दुख देने वाले संसार में नहीं प्रवेश करते। देवताओं की बंदनिया गंगा जब समुद्र में मिली तब संपूर्ण देवता मुनि उनके पीछे पीछे स्तुति करते हुए गए और प्रसन्न चित्त से वैदिक मंत्र द्वारा देवी गोदावरी की स्तुति करते थे। गोदावरी को समुद्र में मिली हुई देख भगवान शिव विष्णु ने मुनियों को प्रत्यक्ष दर्शन दिया। गंगा के 7 प्रसिद्ध संगमों पर सदा भगवान शिव और विष्णु स्थित रहते हैं। वहाँ महादेव जी गौतमेश्वर के नाम से विख्यात हैं। लक्ष्मी सहित भगवान विष्णु वहाँ नित्य निवास करते हैं। मैंने जो वहाँ शिव की स्थापना की है वह शिवलिंग ब्रह्मेश्वर के नाम से प्रसिद्ध है। वहीं विष्णु वहाँ चक्रपाणि के नाम से विख्यात है। वहीं इंद्र तीर्थ भी है और उसी को हयग्रीव तीर्थ भी कहते हैं। वहाँ सोम तीर्थ भी है जहाँ भगवान शिव सोमेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हैं। अग्नि ने जहाँ यज्ञ किया वह स्थान अग्नेय तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध है। तदनंतर आदित्य तीर्थ भी है जहाँ वेदमय आदित्य मध्याह्न काल में दूसरा रूप धारण करके मेरा शिव का विष्णु का दर्शन एवं उपासना करने के लिए आते हैं। पर्वत श्रेष्ठ इंद्र गोपर हिमालय
हिमालय ने वहाँ महान शिवलिंग की स्थापना की थी, अतः उसे आद्री तीर्थ कहते हैं। वहाँ किया हुआ स्नान और दान संपूर्ण अभीष्ट वस्तुओं को देने वाला शुभ है। इस प्रकार गौतमी गंगा ब्रह्मगिर से निकल के जहाँ समुद्र में विली है, वहाँ तक के कुछ तीर्थों का मैंने संक्षेप में वर्णन किया है। गौतमी गंगा वेद और पुराणों में प्रसिद्ध हैं। संपूर्ण विश्व ने उनके चरणों में मस्तक झुकाया है। उनका प्रभाव अत्यंत महान है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारद जी ने कहा, हे सुरेश्वर, लोक पावनी गंगा परम पवित्र कल्याणमयी हैं। उनकी महिमा सुनने से मुझे तृप्ति नहीं होती, अतः पुनः संक्षेप में उनका महत्व बतलाइए। तब ब्रह्मा जी बोले, हे बेटा, गंगा पहले मेरे कमंडल में थी, फिर भगवान के चरणों से प्रकट हुई, उसके बाद महेश्वर जी के जटाजूट में निवास करने लगी। महर्षि गौतम ने अपने ब्रह्म तेज के प्रभाव से यत्नपूर्वक भगवान शिव की आराधना की, जिससे ये ब्रह्मगिरि पर आई और वहाँ से चलकर पूर्व समुद्र में जा मिली। भगवती गोदावरी सर्वतीर्थमयी है। वे मनुष्यों को मनोवांछित फल देती हैं। उनका प्रभाव सबसे बढ़कर के है। मैं तीनों लोकों में कोई भी तीर्थ गोदावरी से बड़ा नहीं मानता। उन्हीं के प्रभाव से मन की सारी अभिलाषाएं पूर्ण होती हैं। आज भी उनकी महिमा का यथावत वर्णन कोई नहीं कर सकता। सब लोग भक्त से सदा उनकी वंदना करते हैं। वे वस्तुतः साक्षात ब्रह्म हैं। नारद, मुझे तो यही सबसे बढ़कर आश्चर्य की बात जान पड़ती है कि मेरी वाणी में गंगा के गुणों का वर्णन सुनकर भी तीनों लोकों में रहने वाले सब प्राणियों की बुद्धि उन्हीं की ओर क्यों नहीं लग जाती है। नारद जी ने कहा, भगवान, आप धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के ज्ञाता और उपदेशक हैं। आपके वचनों में रहस्यों सहित छंद, वेद, पुराण, स्मृति और धर्मशास्त्र आदि समस्त वाङ्मय प्रतिष्ठित है। अतः आप बताइए, तीर्थदान, यज्ञ, तप, देव पूजन, मंत्र, जप और सेवा में सबसे श्रेष्ठ क्या है? भगवान, आप जैसा कहेंगे वैसा ही होगा, उसके विपरीत कोई बात नहीं हो सकती। अतः मेरे इस संशय का निवारण कर दीजिए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, सुनो, मैं रहस्यमय उत्तम धर्म का वर्णन करता हूँ। 4 प्रकार के तीर्थ हैं, 4 ही युग हैं, 3 गुण हैं, 3 पुरुष हैं और 3 ही सनातन देवता हैं। स्मृतियों सहित वेद 4 बताए गए हैं, पुरुषार्थ भी 4 ही हैं और वाणी के भी 4 ही भेद हैं। ये सब समान है। धर्म सर्वत्र एक ही है, क्योंकि वह सनातन है। साध्य और साधन के भेद से उनके अनेक रूप माने गए हैं। धर्म के 2 आश्रय हैं, देश और काल। काल के आश्रित जो धर्म है वह सदा घटता बढ़ता रहता है। युगों के अनुसार उसमें एक एक चरण की न्यूनता होती जाती है। काल आश्रित धर्म भी देश में सदा प्रतिष्ठित रहता है। युगों का क्षय होने पर भी देशाश्रित धर्म की हानि नहीं होती। जो धर्म दोनों आश्रयों से हीन है उसका अभाव हो जाता है। अतः देश के आश्रित रहने वाला धर्म अपने चारों चरणों के साथ प्रतिष्ठित होता है। देशाश्रित धर्म भिन्न भिन्न तीर्थों में रूप से स्थित रहता है। सतयुग में धर्म देश और काल दोनों के आश्रित होता है। त्रेता में उसके 1 चरण की और द्वापर में 2 चरण की और कलयुग में उसके 3 चरणों की हानि हो जाती है। द्वापर और कलयुग में क्रमशः आधे और चौथाई रूप में शेष रहकर धर्म चालू रहता है। कली काल में उसकी संकटमयी स्थिति हो जाती है। जो इस प्रकार धर्म को जानता है उसके धर्म की हानि नहीं होती है। जो घर में तीर्थ यात्रा के लिए घर से निकलना चाहता है उसके सामने अनेक प्रकार के विघ्न उत्पन्न होते हैं, परंतु जो उन विघ्नों के कोई मस्तक पर अपना पैर रखकर गंगा जी के पास नहीं पहुंचता, उसने अपने जीवन में क्या फल पाया? गौतमी के प्रभाव का वर्णन कौन कर सकता है? साक्षात सदाशिव भी उसके वर्णन में असमर्थ हैं। मैंने संक्षेप में इसलिए इतिहास सहित गंगा के महात्म का प्रतिपादन किया है। चराचर जगत में
धर्म अर्थ काम और मोक्ष का जो भी साधन है वह सब इस विस्तृत इतिहास में मौजूद है। इसमें वेदोक्त श्रुतियों का संपूर्ण रहस्य बतलाया गया है। जगत के कल्याण के लिए जो उत्तम साधन, जो उत्तम नाम वाला प्राचीन तीर्थ देखा गया है उसी का वर्णन किया गया है। जो इस महात्म का एक श्लोक अथवा एक पद भी भक्ति पूर्वक पढ़ता और सुनता है तथा दूसरों को सुनाता है अथवा गंगा गंगा का उच्चारण करता है वह पुण्य का भागी हो जाता है। गंगा का यह उत्तम महात्म कलयुग के कलंक का विनाश करने वाला, सब प्रकार की सिद्धि मंगल देने वाला है। संसार में यह समादर के योग्य है। इससे पढ़ने और सुनने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। जो 100 योजन दूर से भी गंगा गंगा का उच्चारण करता है वह सब पापों से मुक्त होता है, भगवान विष्णु के धाम में जाता है। 3 लोक में 3.5 करोड़ तीर्थ हैं। वे सभी बृहस्पति के सिंह राशि में स्थित होने पर गौतमी गंगा में स्नान करने के लिए आते हैं। हे बेटा नारद, ये गौतमी मेरी आज्ञा से सदा सब मनुष्यों को स्नान करने पर मोक्ष प्रदान करेंगी। 1000 अश्वमेध 100 वाजपेयी यज्ञ करने पर जो फल मिलता है वह इस महात्म के श्रवण मात्र से प्राप्त हो जाता है। हे नारद, जिसके घर में यह मेरा कहा हुआ पुराण मौजूद है उसे कलिकाल का कोई भय नहीं रहता है। यह उत्तम पुराण जिस किसी मनुष्य के सामने कहने योग्य नहीं है उसे नहीं सुनाना चाहिए। श्रद्धालु, शांत एवं वैष्णव महात्मा के सामने ही इसका कीर्तन और पाठ करना चाहिए। यह भोग और मोक्ष देने वाला तथा पापों का नाश करने वाला है। इसके श्रवण मात्र से मनुष्य कृतकृत्य हो जाता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।